नमस्कार, मैं पूजा यादव और स्वागत है आपका नज़र टुडे में। देश में राजनीतिक माहौल है। साल के अंत में 5 राज्यों के मेन चुनाव है और उन 5 चुनावों के साथ साथ जो अहम नज़र है वो है अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों पर। देश में राजनीतिक गठबंधन बने जा रहे हैं। खबर ये भी आ रही है कि राजनीतिक गठबंधन जो विपक्ष का बना है इंडिया, उसमें अब और राजनीतिक दल जुड़ने वाले हैं। यानी कि राजनीति बात करें तो फिलहाल विपक्ष अपनी ताकत बढ़ाने पे लगा हुआ है, लेकिन लगातार नज़र टुडे पे भी हम राजनीतिक एनालिसिस जो है आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। लेकिन आज जनता के बीच से जानेंगे कि राजनीतिक दल जो है इंडिया वो अपने आप को तो मजबूत कर रहे हैं और दलों को मिला के, लेकिन जनता की नज़र में कौन फिलहाल मजबूत स्थिति में है, इंडिया या एनडीए? सरकार के ऊपर क्या विचार है? आज जैसे कि खबर आई कि 51,000 कुछ नियुक्त लोग किए गए हैं सरकारी नौकरियों के लिए, तो लोगों के क्या विचार है और ज़मीनी हकीकत क्या है, ये बारे में हम जानेंगे। नमस्कार अंकल जी, आपका नाम? मेरा नाम नवल किशोर यादव। तो सर, फिलहाल देश में चुनाव आने वाले हैं। अगले साल लोकसभा चुनाव, कुछ महीने बचे हैं और जो राजनीतिक विपक्षी दल बना है इंडिया, वो और पार्टियाँ फिलहाल ज्वाइन कर रहे हैं। तो आपके नज़रिए में फ़िलहाल कौन मजबूत स्थिति में, इंडिया या एनडीए? नहीं, अभी तो बदलाव होना चाहिए, महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो आपके हिसाब से 2024 में जो है मोदी सरकार हटनी चाहिए, चेंज होना चाहिए, सबको मौका देना चाहिए। यानी कि सरकार चेंज होनी चाहिए। तो आपको ऐसा क्या कमजोरी सरकार में दिख रही है या क्या ऐसे पॉइंट? बहुत बढ़ गई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। अच्छा, आज जो है नौकरियां भी दी गई है, तो आपके हिसाब से देश में रोजगार की क्या स्थिति? नौकरी तो खत्म कर दिया गया, रेलवे को प्राइवेट कर दिया गया, नौकरी मिल कहाँ रहा? आप वैसे बेच दिया गया। आप क्या काम करते हैं जी? आप क्या काम करते हैं? मैं तो कैप्टन का काम करता हूँ। कैप्टन जी। तो आपको लगता है कि जो सेक्टर है, क्योंकि सरकार अक्सर हर सेक्टर को डेवलपमेंट करने की बात करती रहती है, तो आपके हिसाब से क्या आपके सेक्टर में कितना विकास हो रहा है या क्या स्थिति चल रही है? ये तो मैं नहीं बता सकता। नहीं बता सकते। तो आपके हिसाब से अगले साल सरकार बदलनी? हाँ, बदलाव होना चाहिए। और आप विपक्ष में किसको प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पे देख रहे हैं? जी? आप किसको मोदी के अलावा, क्योंकि आपने कहा सरकार बदलनी चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि मोदी के अलावा कौन सा वो चेहरा है जो प्रधानमंत्री बनने के योग्य है? राहुल गांधी। आपको लगता है राहुल गांधी? जी। लेकिन विपक्ष तो फिलहाल किसी भी उस स्थिति में नहीं है, तो विपक्ष तो किसी भी एक चेहरे का नाम नहीं ले पा रहा। नाम नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन वो भी काम नहीं करेंगे तो वो भी चेंज होंगे। तो आपके हिसाब से काम के नाम पे वोट? हाँ, महंगाई बहुत बढ़ गई है, महंगाई के दौर से हम बोल रहा हूँ मैं। बहुत खुशी। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम अखिलेश यादव है। तो आप क्या काम करते हैं? मैं एक लेबर का काम करता हूँ। तो लेबर में सरकार अक्सर दाम तो तय कर देती है पर हकीकत कुछ और होती है, तो आपके हिसाब से क्या चल रहा है? हमारी ज़िंदगी में तो सही चल रहा है और यूनिट में सोचो तो राशन भी मिल रहा है। राशन मिल रहा है जो सरकार दे? हाँ जी। और जो बाकी की जैसे कि सब्सिडी वगैरह की बात हो गई, सिलेंडर वगैरह मिल रही है और उसमें महीने में 12 सिलेंडर मिल रहे हैं। ठीक है। और महीने में कितने सिलेंडर मिल रहे हैं? 12। और राशन वगैरह? राशन वगैरह सब मिल रहा है। अच्छा, लोग अक्सर कहते हैं कि क्वांटिटी बहुत कम होती है। पर मैम एक बात कहूँगा, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं हूँ यूपी से। अभी मैं घर जा रहा हूँ। अब मैं माँ बाप की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, उनके लिए घर जाना पड़ रहा है मेरे को। तो फिर आपके हिसाब से कौन अगले साल आने वाले हैं? हाँ जी, मैं तो मैम यहाँ पे मैं चलाता हूँ क्रेन। जैसे अपना ये एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं हाईवे पे, ये गाड़ी वाड़ी उठा के, ये डी पार्क है तुम्हारा, ये वो एक्सीडेंट वगैरह उठा के ले जाके वहाँ डी पार्क में जैसा तुम्हारा एक्सीडेंट वगैरह होती है वो काम करता हूँ। अभी महंगाई की बात हो रही थी, उस पर आपका क्या नज़रिया है? कितने देश में महंगाई से हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई दिक्कत भी है? अब तो कोई महंगाई है तो महंगाई है ही है। अब जितनी महंगाई है उसके सॉल्यूशन से कोई भी चीज़ अगर 10 रुपये बिक रही है, हैं, अब एक चीज़ 1 रुपये की है तो एक चीज़ से बिकेगी 10 में जाएगी, 10 से 20 में जाएगी, तो उसमें सॉल्यूशन बढ़ता जाएगा मैम। इसलिए मैं धन्यवाद, थैंक यू। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ। तो भैया, देश में राजनीतिक माहौल है, अगले साल चुनाव है, तो इंडिया एनडीए के बारे में आपने सुना होगा। इंडिया एनडीए के बारे में आपने सुना होगा। विपक्षी पॉलिटिक्स से दूर ही रहता हूँ फिलहाल। आप चलो ये तो बता दो कि आपको कौन लग रहा है 24 में कौन आएगा आपके हिसाब से? कौन आना चाहिए? मैम देखिए, वैसे तो अगर ओवरऑल हम इस टाइम को देखें तो वो बीजेपी का ही टाइम है, ठीक है, लेकिन अब बाकी तो जनता डिसाइड करेगी। लेकिन जो ज़्यादा
परसेंटेज वाइज कहूँ या मैं जो इस चीज़ को कहूँ कि जो सपोर्ट है तो वो बीजेपी का ही है। तो आपके हिसाब से आपको लगता है कि बीजेपी ने ऐसा, अगर काम के बारे में बात करें तो काम अच्छा कर रही है बीजेपी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, काम तो अच्छा कर रही है। और मतलब इस पिछले 8-9 सालों में हमने देखा है कि काम अच्छा हुआ है, हो भी रहा है, ठीक है, नो डाउट। बाकी मैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स से दूर रहता हूँ। लेकिन मौजूदा जो सरकार है उस पर अक्सर महंगाई और ये धर्म की राजनीति के आरोप लगते हैं, तो धर्म की राजनीति तो देखो वो करते हैं, मतलब कि काफ़ी बीजेपी ही बदनाम है उसके लिए, ठीक है, बाकी दूसरे लोग तो बदनाम नहीं है। लेकिन दूसरी पार्टी इतना नहीं है थोड़े बहुत, लेकिन बीजेपी ज़्यादा हाईलाइटेड रहती है क्योंकि वो इस टाइप के मुद्दे ज़्यादा उठाती है। क्योंकि आपने अभी कहा था कि आप एमएनसी में काम करते हैं, तो क्योंकि प्रधानमंत्री अक्सर हर सेक्टर के डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो आपके हिसाब से आपका जो सेक्टर है उसमें कितना डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है? डेवलपमेंट तो खैर हो रहा है, एमएनसी में भी हो रहा है, क्योंकि हमें बाहर से क्लाइंट अच्छे मिल रहे हैं, हमें प्रोसेस मिल रहे हैं, हमें काम मिल रहा है, हमें क्लाइंट्स मिल रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि इंडिया में अगर काम आ रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार की भी उसमें रोल है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। देश में चुनाव है अगले साल, तो आपको क्या लगता है कौन आने वाला है? मुझे इसकी डिस्कस नहीं बता सकता हूँ मैडम। नहीं, आप किसी को तो वोट देंगे ना, कोई तो होगी पार्टी जो चाहते हो कि सरकार में आए। मैंने ऐसा पहले नहीं बता सकता हूँ ना, इसलिए बता सकता जीता जो बिटिया तो का देखा जाए व्यवस्था से। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है किसने देश अच्छा चलाया है, बीजेपी या फिर मोदी या फिर विपक्ष? अरे देखो बिटिया कहीं का बताओ जाए, कहीं इसका सबका सब सही है, ठीक है, कहीं सब ठीक है, मोदी जी आने चाहिए वापस, क्या लगता है? ठीक ठीक ठीक। अच्छा, तो आपके हिसाब से आप बता दो ना, आपके हिसाब से कौन वापस आना चाहिए? मोदी जी आने चाहिए या नहीं? सिंपल। आई है वह का है, आएंगे, आई का नहीं, मोदी ही आएंगे। और का तो क्या लग रहा है कि मोदी जी क्योंकि महंगाई के सवाल भी उठते हैं, महंगाई बढ़ गई, रोजगार खत्म हो गया, महंगाई सब कहूँ महंगाई का ही है हर जगह में, और रोजगार भी तो नहीं है ना। लोग कह रहे हैं धर्म की राजनीति कर रहे हैं, फिर भी आपको लग रहा है कि मोदी वापस आएंगे? देखो बात सही बिटिया, गलत नहीं है। अच्छा, अगर आप मान लो विपक्ष में आप किसी को एक को देखते हो, तो आपको क्या लगता है कि कौन हो सकता है प्रधानमंत्री का चेहरा? विपक्ष को किसे रखना चाहिए कि जो हाँ लगे कि मोदी को टक्कर दे सकता है? देखो बिटिया ये 20 दिन बना व्यवस्था तरीका जान लो, नसीब है हर व्यवस्था तरीका बन जाए। देखो बात सीधी में अच्छा कसर कोई नहीं रखा दे, कोई इंसान हो मतलब तरीका जब सही सलामत बन जाए तो वह बन जाए। आपको लगता है विपक्ष में है कोई ऐसा चेहरा जो दे देगा टक्कर? कुछ महीने रह गए, चुनाव आ रहे हैं देश में लोकसभा के, आपको क्या लगता है किसकी सरकार की ज़्यादा मजबूत स्थिति है फिलहाल? कौन सी पार्टी? फिलहाल तो बीजेपी की है। तो आपको लग रहा है बीजेपी आएंगे अब की बार, फिर तो आपको लग रहा है फिर मोदी आएंगे? फिर बार बार उसके बाद योगी जी हैं फिर। अच्छा, लेकिन क्योंकि विपक्ष ने इंडिया गठबंधन बनाया है, अब और फर्क नहीं पड़ता ना गठबंधन से, उससे क्या फर्क पड़ता? लगता है अभी और पार्टी। अब भी पहले भी था गठबंधन तो। अच्छा, क्योंकि आपने कहा कि पहले भी था, तो पहले हमने देखा कि चुनाव तक आया था फिर टूट गया, तो आपको लगता है कि फिर रुकेगा चुनाव तक? या नहीं है आपकी मोदी जी के, आप देखिए कितना उन्होंने देश के लिए काम किया है। अब चंद्रयान 3 है, उनकी सरकार में तो कहाँ से कहाँ देश का नाम हो गया। पर सरकार पर तो अक्सर महंगाई, बेरोजगारी, इन सब के भी मुद्दे विपक्ष उठाता है। सो बेरोजगारी है, हम ये नहीं मानने बेरोजगारी नहीं है, तो उसके साथ सैलरी सबकी बढ़ी है ना। जहाँ पहले इसको 5, 6, 7, 8 हज़ार मिल रहे थे, उसको 20,000 रुपये सैलरी नॉर्मल मिल रही है। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि सरकार ने ऐसा कोई काम करा है या देश को इस तरह से तरक्की दी है कि सरकार को फिर से- सबके लिए चावल पानी मतलब सब कुछ तो दे रहा है, और क्या चाहिए। कोरोना में कितना हेल्प किया सरकार ने। अच्छा, कोरोना में मजबूत स्थिति में रही सरकार। अच्छा, अगर आपको मतलब अगर बात करें तो फिर विपक्ष ये भी कहता है कि बीजेपी की, आपने कहा कि मोदी जी आएंगे, विपक्ष में इतने गठबंधन, अगर कोई एक चेहरा, आपको क्या लगता है विपक्ष का कौन सा वो एक चेहरा हो सकता है जो सरकार को टक्कर दे दे या सरकार को? राहुल गांधी है, अब काम कर रहे हैं वो बिल्कुल ग्राउंड पे आके। तो खैर उन्होंने अपनी मजबूती तो बनाई है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं है, ग्राउंड पे आके वो काम कर रहे हैं फिलहाल। अभी कहीं ना कहीं उन्हें वोटों का तो बेनिफिट होगा, लेकिन मोदी को हराने वाला तो अभी तक तो कोई है नहीं। उसके बाद योगी जी है, फिर योगी तो इनके आपको लगता है कि अभी फिलहाल बीजेपी का ही दौर है कई सालों? पक्का आएगा, पक्का आएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।